वेलकम टू द वीडियो गाइस। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माजिद और काफ़ी अच्छा मौसम आज। सोचा कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट आज बना लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करनी है आज, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है। लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आप चेक कर लो, इसमें मैंने बताया था क्या थीम होगी और आज उसी को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर इफ़ एनीवन इज़ प्लानिंग अ मूव टू यूके इन 2025 2026, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस और क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या स्ट्रगल्स हैं। सो वो सब कुछ कवर करेंगे। सो यूके इज़ अ ड्रीम, नो डाउट, बट एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ अ ड्रीम, देयर इज़ रियलिटी टू इट एज़ वेल। और वो काफ़ी रियलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या प्रोसेस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं। और 2025 विच इज़ गोइंग टू एंड सून, 2026 में यूके आना है, कैसी मूव है और क्या वीज़ाज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं और क्या स्ट्रगल्स हैं और क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेसफुल मूव। सो स्टिक टू द वीडियो एंड आई keep sharing all the things with you in detail in this video and in the upcoming videos as well. So guys, यूके में आना 2025 which is going to end soon 2026 में कैसा है, कैसी मूव है। इट डिपेंड्स कि आप किस वीज़े पे आ रहे हो। के आने में आपके पास 3-4 रूट्स हैं, जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा, टियर 4 वीज़ा जिसे कहते हैं, आप उस पे आ सकते हो। उसके अलावा आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा उस पे आ सकते हो। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस वीज़ा, इनोवेटर, फाउंडर वीज़ा भी उसे कहते हैं, आप उस ऑप्शन पे आ सकते हो। तो ये रूट्स हैं आपके यूके आने में। और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और वो सारा कुछ है। तो सो वंस यू आर हेयर इन यूके ऑन एनी ऑफ द वीज़ाज जो कि मैंने बोले हैं, उसमें से आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, तो उसके बाद क्या रूट होता है, उसके बाद आप इधर कुछ साल स्पेंड करते हो और फिर आप ILR के लिए अप्लाई करते हो, विच इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके। और उसके बाद आपको मज़ीद कुछ साल गुजारने पड़ते हैं और फिर आप एलिजिबल होते हो और एक सिटीज़नशिप के लिए आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हो। सो इट ऑल टेक्स टाइम और ये सारे रूट को आपको स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पॉलिसीज़ टफ हो चुकी हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपने सुना होगा कि नहीं, लेकिन पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं, पॉलिसीज़ टफ हो चुकी हैं यूके में। पहले 5 साल में था ILR, अब उसकी भी पॉलिसीज़ में डिफरेंस आ चुका है, चेंज आ चुका है, जो कि एक लंबे रूट पे चला गया, 7-10 ईयर्स के रूट पे जा चुका है। लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज और सब चेंजेस के साथ ही सॉल्यूशंस भी आते हैं और सब ऑप्शंस निकलते हैं। सो विल डिस्कस ऑल दैट इन डिटेल। तो आप जब यूके में आते हो तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या इनिशियल स्ट्रगल्स हैं और जो लिविंग कॉस्ट हो गई उसमें उसमें आपकी डे टू डे आपको जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। वो सब कुछ एक चेंज आता है जब आप इधर मूव करते हो। और लिविंग कॉस्ट और जो इधर एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं। लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन यूके। आप अगर बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, इवन मैनचेस्टर वाली साइड पर जाते हो, सो लिविंग कॉस्ट वहाँ पे वेरी करती है। It is more reasonable, more economical over there. London is expensive because it is the main city, the capital, and obviously it's the main attraction for everyone. So it is really expensive. So either living cost or expenses and rents हो गए, even groceries and traveling, it is expensive compared to other cities in UK. उसके अलावा यहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वहाँ से अप्लाई करते हो अपने कंट्री से, वहाँ से वीज़ा कॉस्ट और वो सारे चार्जेस आपको जो पे करने पड़ते हैं, द प्रोसेस जो आप जिस प्रोसेस से गुजरते हो उसमें हेल्थ सरचार्ज भी होता है, उसमें आपकी वीज़ा कॉस्ट होती है, उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके जो लगते हैं, उसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको आइल्स बोलते हैं वो करना पड़ता है। सो वो सब चार्जेस होते हैं, सो वो वीज़ा कॉस्ट भी होती हैं और उसमें डिलेज भी होते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। एंड इसके अलावा यूके में जब आप आते हो, सो इधर आपको अडेप्ट करना पड़ता है कल्चर के साथ, वेदर के साथ। सो एज यू कैन सी, वेदर इज़ रियली क्लाउडी, यू नेवर नो इट, द सन माइट बी आउट एनी सेकेंड। सो इधर ऐसे ही है, आपको वेदर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कल्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। सो थिंग्स आर डिफरेंट हेयर इन दैट वे।
और फिर ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आते हो फिर आपको अपने एक्सपेंसेस और सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जॉब हंट, जॉब सर्च और वो सब कुछ भी करना पड़ता है। सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट टेक्स अ बिट ऑफ स्ट्रगल, दैट टेक्स कंसिस्टेंसी, और वो जॉब और वो चीज़ को आपको हंट करना पड़ता है और उसके लिए आपको एक एडेड एफर्ट पुट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर भी होता है। और इवेंचुअली फिर आप वो करते हो, लेकिन फिर क्या एक सब कुछ करने के बाद भी एक चीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली आपको फ़ील होती है, वो है होम सिकनेस और लोनलीनेस, क्योंकि घर से जब आप दूर होते हो तो आपको होम सिकनेस और वो लोनलीनेस फ़ील होती है। लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे टू कोप अप विद दैट इज़ टू कीप योरसेल्फ बिज़ी ऑल द टाइम। अपने आप को हमेशा बिज़ी रखो, अपने आप को हमेशा आप कामों में मसरूफ़ रखो, वेदर इट बी वर्क एट होम, वेदर इट बी एट ऑफिस और एनीवेयर, इफ़ यू आर डूइंग ऑड जॉब एनीवेयर। तो अपने आप को बिज़ी रखो, वो चीज़ आपको हेल्प करती है और आपको आपके टाइम को पास करती है। एंड ऑब्वियसली यू गेट टू टॉक विद योर फैमिली, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड टुडे, सो यू स्टिल गेट टू टॉक टू योर फैमिली, बट ऑब्वियसली यू मिस द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ योर फैमिली एंड दे मिस यू टू। ट्रस्ट मी, वो आपको ज़्यादा मिस करते हैं, आप उनको शायद इतना मिस नहीं करोगे। इधर एक बिजी और फास्ट पेस लाइफ के साथ आप कोप अप कर लेते हो। आप जस्ट स्टे फोकस्ड टू योर गोल्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन वर्क एंड कीप योरसेल्फ बिजी एंड दैट हेल्प्स, ट्रस्ट मी। इधर आने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको सोचना चाहिए और हमेशा वेल थॉट आउट मूव करना चाहिए लाइफ में। नेवर मेक एनी इरेशनल डिसीजन और इम्पल्स डिसीजन जो कि लेटर ऑन आप उसको रिग्रेट करो। सो हम आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना वीज़ा कैटेगरी को रिसर्च करना, अपने वीज़ा कैटेगरी को फाइनलाइज करना है कि आपने किस वीज़ा पे आना है एंड स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट। और अपना उसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पेपर वर्क रेडी रखो, अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो और एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड, वेदर इट बी योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आईएलटीएस या आपके और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट कीप ऑल ऑफ इट सॉर्टेड। एंड वंस योर वीज़ा इज सक्सेसफुल, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, यू नीड टू लाइक प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। पहले 2 से 3 महीने का बजटिंग आपने करके आनी है। जस्ट कीप इन माइंड यू माइट नॉट फाइंड जॉब दैट इजीली, so always keep 2-3 months of money with you when you're coming here so that you can manage yourself, the expenses, the rents, the food, the traveling, so ये सब कुछ आप मैनेज कर सको। और यहाँ पे आके आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्किंग। अपनी नेटवर्किंग आपने बिल्ड करनी है एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि दैट विल हेल्प यू लॉट। एंड साइड ऑन साइड यू need to like sort out your documents here when you're here, that includes the NI number, द बैंक कार्ड्स एंड एवरीथिंग। सो वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो एक स्टूडेंट के लिए भी क्या स्ट्रगल्स हैं वो भी हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेंटली अपने आप को रेडी रखना है। मेंटली अपने आप को आप जितना आप रेडी रहोगे, जितना आप प्रिपेयर्ड आओगे, दैट विल हेल्प यू। जस्ट डोंट थिंक इट एज सम हेवन, इट्स नॉट हेवन, यू हैव टू फाइट अवे हियर, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सो मेंटली इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रेडी रखें, जस्ट लाइक the OGs say, the OG personalities you follow, either it be Virat Kohli, Cristiano Ronaldo, the mental game, that is important. So just keep that in mind and that will help, and UK might become a heaven for you someday if you keep working hard and stay consistent and stay mentally on the game all the time. So coming to UK in 2025, 2026 can be a really great move only if you're prepared for the dream and reality. So I think abroad mein success depends on if you're prepared mentally, and this success starts when you prepare yourself at home. So where you are watching this from, prepare yourself mentally, prepare yourself at home, do the research, do all the things. दिस वीडियो माइट हेल्प यू, और मेरी अपकमिंग वीडियोस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो ये सब कुछ आपको हेल्प करता है, और वंस यू आर प्रिपेयर्ड, आई थिंक यूके can be a dream for you, and that dream can be a reality of your life. So just stay optimistic, stay positive, and life is full of opportunities, and it comes to those who are willing to take it. So yeah, get ready guys. So I know a lot of young people will be watching this video, और मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस यंग एज ग्रुप से ही बिलोंग करती होगी, स्टूडेंट्स आई बिलीव। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में इट्स गोना बी अबाउट स्टूडेंट जर्नी। So subscribe to the channel and like, share and comment, and just stick to the channel and stay tuned to my videos that's coming. और अगली वीडियो में क्या होगा, अगली वीडियो में it's gonna be about the processes
दैट अ स्टूडेंट मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू कम टू यूके। उसमें क्या है, सबसे पहले यू नीड टू रिसर्च कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, और फिर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज़ अ मस्ट, और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दैट हेल्प्स यू लेटर ऑन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कॉर्पोरेट जॉब्स, और वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आपको कॉस्ट पड़ती है, एंड वंस यूर हेयर व्हाट इज़ द कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, इधर आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। और पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी चैलेंजिंग, टफ, बट दैट इज़ द मेक एंड ब्रेक फॉर एनी स्टूडेंट। सो उस फर्स्ट ईयर को आपने कैसे सर्वाइव करना है, अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है, और क्या कॉस्ट और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा इन माइंड रखना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू यूके। And once you're here, you must be mentally prepared for things. Just stay safe from the consultant guys. यही recommend करूँगा, क्योंकि you need to make good real life choices. You need to make good choices about कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, और कौन सी डिग्री चूज़ करनी है, और क्या चीज़ यहाँ पे आपको हेल्प करेगी, और क्या चीज़ें हैं, और क्या इधर रियलिटीज़ और चीज़ें हैं जो कि कंसल्टेंट नहीं बताते ऑब्वियसली। सो आई कीप ऑल दिस थिंग्स, आई कीप शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विद यू इन डिटेल। और क्या प्रोसेस है उनकी जिनसे गुजरना है, मैं सब वो भी बताऊंगा। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेंसी इफ़ यू वांट। सो ड्रॉप अ कमेंट, टेल मी कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाह रहे हो, कौन सी इनटेक में आना चाह रहे हो, और कौन सी इनटेक बेस्ट है, और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन से कोर्सेज में आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आपके फाइनेंसिस आपको रिक्वायर्ड है, और सब कुछ। आई टेल एवरीथिंग इन डिटेल। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ड्रॉप अ कमेंट, एंड लेट मी नो कि आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, एंड आई कैन प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेंसी। Just stay the safe from these consultants. They will never tell you the reality. They even try to like not get you scholarships from universities, even if you are worthy of scholarships. So I'll keep you informed about all those things. I myself have done masters from London, so I know either kya realities, and I once was victim of these consultants. So you better stay off their radar and stay safe, and I'll keep you posted with things and information. I'll definitely be of great help to you guys. So subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Cheers.